गाड़ी आ गई है, सामने दिखाई दे रही होगी मंजूलिका। ये देखो, यो ये लगा मंजूलिका, ये ले पड़ा मंजूलिका का थप्पड़। ऐसे बचेंगे देखो ये। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है फ़िलहाल हमारी आना की छुट्टी, भी संडे है। फ़िलहाल छुट्टी तो समर वेकेशन हो गए हैं, तो अब ये भाई इसी तरीके से आतंक फैलाएंगी। तो फ़िलहाल हमने पूजा कर ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं, रेडी हूँ और पूजा भी हो गई है। बस अब रह गया है हमारा ब्रेकफास्ट करने को, तो बस करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर करते हैं आपसे कंटिन्यू बात। और इस तरीके से आज का जो आतंक है ना, हमें अपनी बेटी का पूरे दिन झेलना पड़ेगा। और अब से समर वेकेशन हो गए तो हर दिन झेलना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्या करें। समर वेकेशन तो होने थे। ब्रेकफास्ट के बाद में और कर दी है खाने की तैयारी। तो इसमें रख दी है मैं दाल बनने के लिए, आटा मल के रख दिया। तो ऐसे फटाफट जल्दी से बनाते हैं, क्योंकि टाइम आज ज़्यादा हो गया है ना खाने का। तो और मेरा भी ब्रेकफास्ट मतलब लेट ही हुआ था, तो ऐसे ही धीरे धीरे टाइम अब हो गया है खाने का। तो जल्दी जल्दी से हमने इसमें दाल बनने रख दी है, बस बन के तैयार हो जाए और फटाफट तड़का मारते हैं और डालते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। फ्रेंड यहाँ कर दी है दाल की तड़के की तैयारी। तड़के के लिए रख दिया हमने, और प्याज और लहसुन और मिर्च का लगाएंगे तड़का मस्त वाला। और कर दिए रोटी की तैयारी। तो पहली रोटी गाय की। तो जब तक इसकी सीटी बैठ रही है, अभी तो सीटी भरी हुई है, सीटी बैठ रही, तब तक हमारा तड़का भी वहाँ तैयार हो रहा है। बस ये गर्म हो जाए, इसमें डाल देते हैं तेल और इस तरीके से तड़का अच्छा वाला लगाते हैं, जिससे टेस्टी एकदम से दाल बने बढ़िया तरीके से। तो तवा गर्म हो गया है, डाल देते हैं रोटी गाय की। ये धीमी गैस चलती है और ये है थोड़ा सा भारी, तो ये गर्म होते होते टाइम लग जाता है इसमें। फ्रेंड्स अभी खाने से फ्री हुए और फिर अब नहलाया आना को। और आना हमारी रो रही है और ये किराई बेबी बन चुकी हैं। इनको जरा सी बात बोल दें तो ये करती हैं। बालों में काम करवा लो। ये देखो कितने लेजी लेजी ये बियर बने हैं आरना की टी शर्ट में, है ना। आरना की तरह है बिल्कुल लेजी। चलो आ जाओ, कम कर दें। आ जाओ मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा। देखो कितनी प्यारी मेरी बेटी लग रही है ना। आप लोग देख के बताएं, मेरी प्यारी बेटी लग रही है ना। अब नहा के ही लंबी लंबी बाल, देखो तो कितने प्यारे बाल हो गए हैं मेरी बेटी के। हेयर वॉश किया है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग ऐसा गंदा बंदा मत समझा करो मेरी बेटी को। अच्छी प्यारी बेटी है मेरी। फ्रेंड मेरी बेटी अब नहा के अब मतलब अच्छी लगने लगी। अभी जैसे चुड़ैल लग रही थी ना, उस तरीके से वो तो नहीं लग रही ना, अब अच्छी लगने लगी है ना। देखो मम्मी काली लग रही है, बेटी देखो गोरी लग रही है ना। तो देखो नहाने के बाद कितना फ़र्क पड़ा है। देखा एक माँ से नहलाने का क्या होता है। देखो नहाने से, मतलब नहलाने से नहीं, मतलब माँ के हाथों का नहाने से क्या होता है। तो देखो मेरी बेटी गोरी लगने लगी होगी, है ना। और हम ब्लैक ब्लैक लग रहे होंगे, काले काले, है ना। देख मम्मी तो भी बिजी थी खाना में। हाँ अरे हम तो ग्राम ला रहे हैं, तुम क्या मानती हो मुझे। ये मेरा ओरिजिनल प्रिंट है गाइस, ये मेरा ओरिजिनल प्रिंट है जो मेरे कभी नहीं छूटेगा। ये आप लोगों को मैं पता करवा दूँ। और ये जो मेरी बेटी क्या बोली, मुझे क्या ताने दे रही, मतलब ये नहीं जान रही है कि जिस माँ को ये काली बता रही ना, ये उसी माँ की बेटी है। पागल है लड़की, बिल्कुल दिमाग से चटकी हुई है सच में। तो फिर क्यों बकवास करनी है। आप मुझे रुलाते हो ना, उसके जैसे हिम्मत रुलाया करो। डांटे वाले काम कर रहे हो, ग्रैंडमा से डांट के लवाना है क्या ग्रैंडमा को अपने से? हाँ डांटे तो वो रोने नहीं लग जाओगे आप? मतलब ये भी टेंशन है और डांट करवानी भी है मेरी। आपको ये भी टेंशन है कि मैं रोने भी लगूंगी। इसलिए डांटने वाले काम मत करा करो। मैं अभी वॉमिट कर दूंगी। खाना को रेडी कर दिया और ना मेरी बेटी रेडी हो गई। पर देखो कैसे रेडी हुई है, मतलब बालों को नहीं बांधना है इन्होंने, इनको बांधना ही नहीं है आज। ये इसी तरीके से है ना, अब देखो भाग गई। देखो और भी खेल लिए, इसी तरीके से ये रहती है। तो ये तो चली गई बाहर और मम्मी पापा ने कर दिया पैकिंग। तो मम्मी पापा जा रहे हैं बड़ी वाली दीदी के घर, मतलब मेरी जेठानी और उनकी बड़ी बहू। तो वहाँ जा रहे हैं आज।
तो सारी हो गई है तैयारी, पैकिंग हो गई है, तो अभी निकल रहे हैं कुछ ही टाइम में। ये क्या है, भूत आ गया क्या? पागल लड़की है, मेरे को भूत आ जाता है क्या? हाँ, जो कैसे झब्बू से बाल किए है। हाँ, पागलपंती करते हैं। अभी तुम्हारे ऊपर कुछ माता रानी है, अभी उतार देंगे हम। मजुलिका, ये ले पड़ा मजुलिका का थप्पड़। ऐसे बचेंगे, देखो ये ब्लॉग बनाएगी मेरा। यस, मैं ब्लॉग बनाऊंगी मजुलिका का। हाँ, ऐसे ही बनाते हैं कंजर बच्चा। उतरी उतरी मजुलिका। अभी अंदर का जो पागलपन है ना, बाहर हम निकाल देंगे एकदम खटाक से। जहाँ एक थप्पड़ पड़ा, एक थप्पड़ मार के देखो जरा, मार के। ये लो। अपने हाथों का निशान बना के आती हूँ। ओके 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 ओके, निशान बनाना ऐसे थप्पड़ का। लाओ मैं बनाऊं? हाँ। बिल्कुल बनेगा। हाँ। ये थप्पड़। अरे ऐसे वो पाउडर वाला प्लीज, आप अपने हाथों में पाउडर रखना, तब मारना, तब आएगा वो निशान। ठीक है, ये वाला ट्राई लेकर आओ पाउडर। और ये लगेगा थप्पड़ आना सिंह के। सही से करो। ही देखो, ये अपनी मर्जी से करवा रही है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। देखो ना हम मारते हैं अपनी बेटी को, ना कुछ। आज इनको पिटाई खाने का मन कर रहा है, तो भाई ये भी सेवा इनके लिए की जाए। पाउडर से हो गया। चलो, हो गया। इसको कैसे होएगा? हाँ चलो, तो ये मेरे 5 फिंगर में हो चुका है। और ये रहा आना के ये देखो, ये देखो कितनी मतलब कोई थप्पड़ खाने से रोता है, ये देखो थप्पड़ खाने से कितनी हंस रही है। ऐसी पागल लड़की देखी। इसे कहते हैं भाग्य में मंजुलिका की दूसरी बहन। मंजुलिका, ये देखो, यो ये लगा। मम्मी ने भी चूड़ियाँ मांगी, तो देखते हैं ये सही रहेगी, शायद रेड कलर पसंद आ जाए। ये तो मम्मी को पसंद नहीं आई, ये मैरून वाली दिखाती हैं, ये वाली। आना ग्रैंड माँ को ये दिखा के आओ, ये वाली पहनी मैरून कलर। और ये राम राम राम, निकल गई मेरी तो चूड़ी, फिसल गई मेरे से हाथ में। अभी ये हमें लगानी पड़ेगी डिब्बा। अरे भैया, काम हो गया तमाम। मम्मी को ये वाली पसंद आ गई, तो एक उन्होंने रख ली और एक ये मेरे पास रह गया ये। और ये मेरे से ही हो गई है गलती, जो उसमें सारी चूड़ियाँ खुल गई हैं, और इनको हमें करना पड़ेगा पैक फिर से। भाई जितना काम सोचो कि ना बढ़े, उतना काम फाइनली हमारे लिए बढ़ जाता है। ये मेरी गलती थी, और हमने कर दिया बॉक्स टेढ़ा, और उसमें जाके फटाक से चूड़ियाँ गिर गई जाके। तो भैया ये छोटा सा हमारा चूड़ियों का ख़जाना है, जैसे कि आज आपको देखने को मिला है सारे फ्रेंडों को। तो यही कलेक्शन हमने है अपनी चूड़ियों का भर रखा है, जो भी है, क्योंकि हमारे यहाँ है साड़ी पहनने से ज़्यादा वो। और जब भी कहीं पार्टी में जाता तो देखा होगा अधिकांश साड़ी ही पहने हुए, तो इसलिए ये अपना छोटा सा कलेक्शन हमने कर रखा है अपनी चूड़ियों के लिए। तो छोटी सी जगह ये बना रखी है अपनी चूड़ियों के लिए। बाकी ये सारी एक कंगन नीचे लगे हुए हैं, इसी तरीके से अभी भी चूड़ियाँ यहाँ पर हैं। अच्छा, तो चलो फाइनली जल्दी से लग गई हमारी चूड़ी। खुशी हुई, नहीं तो हमारे लिए डबल हो जाता है। तो अब इस बॉक्स को हम ऐसे रख देते हैं यहाँ पर, ऐसे। जो वेलवेट वाली हैं वो डिब्बे में हमने ऐसे कर दी हैं, और कुछ ऐसे हैं कंगन ऐसे लगा रखे हैं। अब इन्हें किसी दिन फुर्सत में करेंगे। और कुछ है मैचिंग के, जैसे ये साड़ी की मैचिंग के रखे हुए हैं, तो कुछ ये, और कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं ग्रे साड़ी की मैचिंग के, तो ये हैं। तो ये छोटा सा हमारा बैंगल बॉक्स बना रखा है, और इसी में सारा कलेक्शन रहता है हमारा। बस यही है हमारी छोटी सी दुकान चूड़ी की।
तो चलो इसे लगा देते हैं। और ये हमारे प्यारे से मल्टी कलर के कंगन हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, लुक अच्छा आता है। तो ये हैं इस टाइप के, और ये हैं कुछ कंगन, नीचे भी कुछ हैं कंगन। अब निकाल के दिखाना पड़ेगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। फ़िलहाल मम्मी पापा अभी जाने को हैं, चलिए किसी दिन दिखाएंगे फुर्सत में। और ये नीचे कुछ हैं मेटल की चूड़ियाँ कुछ, और कुछ नीचे डाल दी हैं। तो ये हमने बंद कर दिया है। डेली बेसिस की चूड़ियाँ कुछ यहाँ भी लगी हुई हैं। सोचते तो ये हैं, मन तो इतना करता है कि चूड़ी का पूरा कलेक्शन हो, एक पूरी अलमीरा हो बढ़िया सी, मस्त लगी हो, महंगे महंगे कंगन हो। हाय वो दिन कब आएगा, इतनी महंगी महंगी चूड़ियों का कलेक्शन होगा हमारे पास। औरत किस चीज़ की शौकीन होती है, अच्छा पहनावे की और फैशन की। तो वही फैशन में तो वही यही लगता है कि सारी चीज़ें हों, सारे मतलब सारे शूज़ हों, और महंगे महंगे मतलब सूट साड़ी, पूरा कलेक्शन भरा पड़ा हो। हाँ हाँ, इसमें चूज़ करें, वो करें, ये करें, भाई मज़ा आ जाए ज़िंदगी के। तो पल अच्छे कटे, बहुत सारा कलेक्शन हो। अब देखो इन्होंने न्यू बस निकाल दी, देखो इस तरीके से यहाँ लग रही हैं ये। किसको? आपने अपने आप को देखा है कितनी बुरी लग रही हो? सच में इसी हालत में जाओगी? हाँ। पक्का? ठीक। हाँ अब पैर छुड़ा दो, पैर छुड़ा। देखो ये देखो कीड़ा है, नहीं बकरी वाला कीड़ा। हाँ नहीं हटा दी हमने, हटा दी चिपकने को। इधर दो, पैर दो। चलो मम्मी जा रही है दीदी के पास, गाड़ी आ गई है सामने दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड मम्मी को भेज दिया है और गाड़ी ये ले आए थे तो सामने खड़ी थी, ये तो आपको साइज थोड़ा सा दिख रहा होगा। और अब बैठ गई हैं अच्छे से, जाते हुए देख लिया था हमने, सही से बैठ गई हैं और निकल गई हैं। तो ये बैठा के आएंगे मम्मी को। तो आज मम्मी पहुंच जाएंगी दीदी के पास, बड़ी वाली दीदी के मतलब जेठानी की जी के पास, वहाँ पहुंच जाएंगी। चलिए करते हैं हम थोड़ा बहुत। अभी इनको पीना है कॉफ़ी, तो बना देते हैं कॉफ़ी। और बिटिया हमारी नींबू पानी पी रही हैं। ये ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है ऐसे ही। अब तो मेरी तो मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, अपने आप से बना लेते। पता नहीं क्या बना लिया घोल घोल के। क्या बनाया आपने? नींबू पानी। अब नींबू पानी पीना है, हद कर दी सच में। कुछ भी मतलब कुछ भी बना के इन्हें। भैया के लिए बनाएंगे? हाँ कॉफ़ी बना लो, दोनों की कॉफ़ी बनेगी। तो अभी इनकी कॉफ़ी थी और अब साथ में भैया आ गए हैं, मतलब पापा के भांजे और जेठ जी हमारे। तो उनके लिए, दोनों लोगों के लिए कॉफ़ी तैयार कर देते हैं। फ्रीज से निकाल लाते हैं दूध, तो दूध तो फ्रीज में है। ये तो बातें कर रहे हैं भैया से, और तब तक हम बना देते हैं कॉफ़ी गर्मा गर्म। क्योंकि आज पापा नहीं है तो ये बात कर रहे हैं, वैसे पापा होते हैं तो पापा से बातें होती रहती हैं भैया की। तो पहले ये मलाई निकाल लेते हैं, मलाई पड़ गई है मोटी, तो इसको निकाल लेते हैं और फिर बनने के लिए रख देते हैं कॉफ़ी। तो निकाल लिए मलाई और रख दिए गैस पर कॉफ़ी बनने के लिए भगोने को। और ये देखो सारी मलाई ऐसे इकट्ठी कर लेते हैं। अब सोच रहे हैं किसी दिन जमा दें इसको तो घी बन जाए, तो थोड़ा सोच रहे हैं थोड़ा सा और भर जाए इतना भगोना, तभी करें इकट्ठा। तो अभी फ़िलहाल हमारी कॉफ़ी बन रही है। फ्रेंड्स कॉफ़ी तो बनने पे आ रही है, बस थोड़ा सा दूध खोल रहे, सही से तेज़ इसलिए नहीं चला रहे हैं, आसपास जो मलाई है ना वो काली थोड़ी पड़ने लगती है, मतलब तेज़ गैस की वजह से हो जाता है भगोना काला, तो इस वजह से। और अभी ये मेरे से नुकसान हो गया, मतलब इस कटोरी को लेकर हम अंदर फ्रिज में रखना चाहते थे और एकदम से सिर तेज़ी से घुमा, मेरे चक्कर आया, मेरे हाथों से ही छूट गई मेरे से दाल, और ये फैल गई। मेरे लिए काम हो गया। अभी करेंगे किचन की सफाई पूरी, तब जाके। क्या साफ़ सफाई अभी की थी, सुबह ही की थी, फिर दोबारा करने में चलो पानी भी आ गया होगा, तो अभी पाइप लगा के इसे सही से धुलाई कर देंगे। क्या ही बताऊँ, थोड़ी मतलब हेल्थ की ना थोड़ी हालत हमारी सही नहीं है, थोड़ी सारी हालत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, तो पता नहीं कब कैसे क्या हो जाता है, हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं।
तो फिलहाल अब इसमें पाउडर डालते हैं, कॉफ़ी तैयार करते हैं और दोनों लोगों को देकर आते हैं, फिर करते हैं सफाई। फ्रेंड कॉफ़ी तो पकड़ा दिए, दे दिए दोनों लोगों को। और अब मैं बताऊँ कैसा हुआ क्या हुआ। मैंने बस इसको फ्रीज को हल्का सा खोल ही पाया, इतने में मेरे से बहुत तेज चक्कर लगे और सिर घूमने के बाद हाथ से छूटी थी ये मेरा कटोरा जो भी दाल का था। और देखो कितना नुकसान हुआ। और अभी हमें फ्रीज पूरी क्लीन करनी पड़ेगी। और फ़र्श का तो देख ही रहे हो हाल किस तरीके से है। तो अभी पाइप लगा के यहाँ अंदर की सफाई पूरी करनी पड़ेगी। तो भाई ये हुआ नुकसान। फ्रेंड पाइप लगाया है क्योंकि बताएं ये जो दाल है ना, ये दाल इसमें भर गई थी तो ऐसे निकल नहीं पाती, तो हाथों से कब तक समेटते। और अंदर भी इसके स्टैंड के अंदर भी भर गई थी, तो इस तरीके से पानी की इस पाइप की हेल्प लेकर तो अब जाके दाल ये निकल पाई है। और देखो दीवार ख़राब हुई है, अंदर तक भर गई है। तो ये इस तरीके से साफ़ कर पा रहे हैं। और हमारी आना देखो कैसे देख रही है। हो गया, पहली बार बेटा इतनी मिस्टेक हुई है मेरे से। उसके लिए मैं माफ़ कर रही हूँ। और फ्रेंड कर लेते हैं सही से सफाई। नहीं तो ये साथ में है ना, ये इनका फिसलने का डर है, हमारा कुछ नहीं, हम तो अपने बचाव किए हैं, इनका डर है। तो ये फिसल सकती हैं किसी भी तरीके से। आना झाड़ू लेकर आओ। हाँ झाड़ू लेकर आओ। हाँ लेकर आओ बेटा, ठीक है झाड़ू से ही हो पाएगी। अब देखो ये स्टैंड में भरी हुई है, ये देखो इधर भी, तो ये इसमें पानी की ही ज़रूरत पड़ती तभी हो पाता। फ्रेंड किचन की साफ़ सफाई तो कर दी है और पोछा वोछा कर दिया है सही से। और फ्रिज भी हमारी क्लीन हो गई है, तो जैसे कि देख रहे हो। अब ये रह गई है साफ़ सफाई होने को। तो ये मसाले हमने निकाल दिए थे यहाँ फ्रिज से, क्योंकि फ्रिज में रख देते थे थोड़े से ख़राब ना हो। तो क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद पड़ते हैं तो इस वजह से ख़राब होने का चांस रहता है, ऊपर रख देंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए फ्रिज में लगा देती हूँ सारे फिलहाल। और आना का भूख का टाइम हो गया है, तो आना ने कहा मम्मा राइस बना दो, तो फिलहाल इनके राइस बना देते हैं, बाद में हम ये कर लेंगे साफ़ सफाई और बर्तन कर लेंगे। तो फ्रेंड आना की विश पूरी करते हैं, क्योंकि आना ने इतनी हेल्प की है और अनियन भी पील किया है। तो फिलहाल भाई इनकी तो विश करना पूरी बनती है। तो विश ये है, इन्होंने कहा मम्मा राइस खाना है, तो शाम का टाइम हो गया है और खाने का भी टाइम हो गया है, रात के खाने का टाइम हो ही गया है। तो फिलहाल बनाते हैं राइस, तो हम लोग भी हो जाएंगे, इसी में खा लेंगे। तो करते हैं खाने की, रात के खाने की तैयारी। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हों प्लीज़ वो सब्सक्राइब करने, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।